हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कोस्ट अकाउंटिंग 1 पढ़तर हिसाबी पद्धति 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है मटेरियल अकाउंट 2 माल सामाना हिसाबो बे। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके, जहाँ पर हमने इस चैप्टर में आने वाली तीनों ही मेथड फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज भारी सरस तीनों मेथड हमने सीखी हुई है, जहाँ पर मैंने आपको तीनों मेथड के प्रैक्टिकल सम चलाए हुए हैं। इसलिए स्टार्टिंग के वो तीनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आज का सम समझना आपको और आसानी रहेगी। क्योंकि आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम एक इस टाइप का सम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर एक ही सम्स के अंदर तीनों ही मेथड अप्लाई करने को पूछी जाती है। अलग अलग तारीख को अलग अलग मेथड पूछी जाती है। तो इस टाइप का सम आज हम सॉल्व करेंगे। और मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि एग्जाम के अंदर भी इस टाइप का ही सम्स पूछा जाता है, क्योंकि एक ही सम्स में तीनों मेथड आ जाती है। जिससे क्या रहता है, जिन स्टूडेंट्स को तीनों मेथड आती रहेगी उन्हीं का ये सम्स राइट होता है। इसलिए एग्जाम के अंदर भी ज़्यादातर इस टाइप का सम्स ही पूछा जाता है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सम्स चलाऊंगा और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए 3 से 4 सम्स देने वाला हूं, जिससे आज के दूसरे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। एक तरह से अगेन आपका रिवीजन भी होगा। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कौन सा सम सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आज मैं इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन लिखूंगा समझाऊंगा दोनों मीडियम के अंदर, दोनों मीडियम के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। तो जो सम हम सीख रहे हैं हमारी बुक के अंदर, वैसे तो इस टाइप के बहुत सारे सम्स दिए गए, लेकिन मैं एक ऐसा सम्स ले रहा हूँ जिसमें कुछ और नया भी आपको सीखने को मिले। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस सम्स के अंदर देखिए तीनों मेथड हमको अप्लाई करने के लिए बोला गया, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज भारी शेयर्स। और साथ साथ में आप देखें टेबल के अंदर क्वांटिटी जत्थू तो दिया गया, लेकिन बाजू में उसका पर यूनिट एकम डेट नहीं बल्कि टोटल अमाउंट दी गई है। गुजराती में लिखा कुल रकम। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो एक तरह से इंपॉर्टेंट सम्स लिया है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक बार मैं गुजराती मीडियम की बुक में सम्स दिखा देता हूँ। अगर बाई चांस किसी के पास बुक ना हो तो ये सम्स देख पाएगा, बाकी मैं लिख कर दोनों मीडियम में ही समझाने वाला हूँ। तो जो हमारा सम्स है यहाँ पर बुक के अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। अगर जिसके पास बुक ना हो यहाँ पर वीडियो को बीच में स्टॉप करके सम्स थोड़ा देख सकता है। चलिए अब सम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पता रहेगा कि किस टाइप का हमको ये अकाउंट बनाना है। एक हमारी डेट तारीख होती है, फिर हमारे 3 सेक्शन होते हैं, रिसिप्ट आवक का, सेकंड होता है इश्यू जावक का, और थर्ड होता है बैलेंस बाकी का। और तीनों में 3 ही कॉलम बनते हैं, एक क्वांटिटी जत्थों का, दूसरा रेट भाव और तीसरा हम उसका बनाते अमाउंट। और तीनों में सेम ही हमको बनाने होते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, तीनों मेथड आपकी रिवाइज हो जाने वाली है और इस टाइप के सम्स में कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सम्स के अंदर देख लीजिए नीचे जो अलग अलग तारीख को जो अलग अलग मेथड अप्लाई करने के लिए बोलेगी ना, वो एक बार रीड कर लीजिए और हो सके तो सम्स के अंदर उस तारीख में टिक कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए पहले 13 तारीख और साथ साथ में 19 तारीख दी गई है। तो 13 तारीख को हमको फीफो अप्लाई करने के लिए बोला गया है। जब भी हम माल इशू करेंगे, मटेरियल इशू लिखा गया है, माल सामान जावक, जावक के टाइम 13 तारीख की जावक में फीफो मेथड अप्लाई करनी है, जबकि 19 तारीख की जो जावक है ना इश्यू, उसमें लीफो अप्लाई करनी है। और अगली वेटेड एवरेज की जो मेथड है वो 20 तारीख को अप्लाई करनी है। जो 20 तारीख को जो माल खरीदेंगे ना, इस तारीख को वेटेड एवरेज भारी शेयर्स की मेथड अप्लाई करनी। तो एक बार आपको टिक कर लेना है। ठीक है, 13 तारीख को, फिर 19 तारीख को और 20 तारीख को। ठीक है, मेथड आगे पीछे हो सकती है। पहले देखिए फीफो पूछा है, एग्जाम ऐसा सम हो सकता है पहले लीफो हो फिर फीफो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप तारीख देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हमारी 2020 की है, मार्च मंथ की 1 तारीख की एंट्री है। ओपनिंग बैलेंस दिया गया शुरुआती बाकी, जहाँ पे 1000 उसकी क्वांटिटी बताया गया, मतलब जत्थों दिया गया है और केजी में दिया है। और साथ में उसका टोटल अमाउंट दिया है, कुल रकम, पर केजी नहीं दिया गया, एक एकम का नहीं दिया गया, पर केजी नहीं दिया गया। तो कोई बात नहीं, सॉल्व इजीली हो जाएगा। 20,000 क्या टोटल अमाउंट है। तो देखिए दोनों कहाँ लिखेंगे। पहले तो हमको पता है कि रिसिप्ट आवक में एंट्री होगी, 2020 की है, और मंथ कौन सा, मार्च, और मार्च की कौन सी तारीख है, 1 तारीख है। तो यहाँ पर हमने देखा कितने का था, 1000 की हमारी क्वांटिटी थी और टोटल अमाउंट दिया गया। अमाउंट समझ रहे हो कौन सा कॉलम में लिखना है, 20,000 का दिया गया था। मतलब ये 1000 जो है उसका टोटल भाव 20,000 है। तो अब इसका पर यूनिट कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, कैल्शियम में डिवाइड कर लेना है। 20,000 डिवाइड बाई 1000, तो 1 केजी का होगा 20 रुपया। समझ गए होंगे, इसके लिए कहीं लिख के आपको दिखाने की जरूरत नहीं। और मैंने ऐसा समझ इसलिए लिया है कि अगर बाई चांस टोटल वाइज भी पूछे तो आप लोग सॉल्व कर पाए। वैसे पर यूनिट पूछेगा तो आप लोग इजीली सॉल्व तो कर ही सकते हो। पर यूनिट में क्या होता है, इनटू करके हम टोटल निकालते हैं, और टोटल दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट का डिवाइड कर लेते हैं। बस नॉर्मल, आई होप समझ गए होंगे कैसे निकाला। अब इस तारीख का हम लोग को बैलेंस बता देना है। ठीक है,
इस तारीख का बैलेंस बताएंगे तो 1000 यूनिट आई है 20 रुपये के भाव की और टोटल अमाउंट कितना है 20,000। ठीक है, 20 कैसा है समझ गए होंगे, डायरेक्ट डिवाइड ही किया है। अगली एंट्री हमारी अगेन 5 तारीख की एंट्री है। हमने अगेन माल किया गया परचेस किया है, गुजराती में लिखा होगा खरीदी। कितना खरीदा है 7000 kg हमने खरीदा है और उसका टोटल भाव दिया गया 1,26,000। तो अगेन परचेस की एंट्री कहाँ करेंगे समझ गए। तारीख कौन सी थी 5 तारीख की एंट्री, 7000 का माल आया है, हमको भाव नहीं दिया कोई बात नहीं, टोटल तो दिया है 1,26,000। तो 1,26,000 डिवाइड बाय 7000 कर पाओगे, एक बार मैं कैल्सी में दिखा देता हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग, टोटल अमाउंट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं क्वांटिटी का, ऑटोमेटिक पर एक यूनिट का या 1 kg का आ जाएगा 18 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया 18 रुपये के भाव का माल है। अब इस तारीख का बैलेंस कैसे दिखाएंगे, तो याद रखिएगा पहले आगे ना फीफो लिफो की मेथड ही पूछी जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए स्टॉक को अलग अलग लिखना है। तो पहले पुराना जो स्टॉक है वो कॉपी कीजिए। मैं इस तारीख को एंड करने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है पुराना माल वो हम लिख देंगे, जो आप लोग को पता ही रहेगा। फिर सेकंड जो माल नया आया इस तारीख को वो माल हम नीचे लिखेंगे। 7000 का और माल आया है जो हमारा 18 के भाव का है। अमाउंट भी लिख दीजिए, ये 20,000 रुपया था टोटल, ये था 1,26,000। तो यहाँ इस तारीख को टोटल अगर दर्शाना है तो कितना माल हमारे पास आया 8,000। ये टोटल 8,000 ना लिखो तो भी चले, पर लिखो तो अच्छी बात है। तो इस तारीख को यहाँ पर हमारा एंट्री कंप्लीट हुआ। आई होप समझ गए। ठीक है, चलिए अगली एंट्री कर रहे हैं। मैं इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन समझाते जा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग आपने वीडियो देखे होंगे। फिर हमारा अगली तारीख है हमारी 8 तारीख, जहाँ पे अगेन हमने माल क्या किया है, परचेस खरीदा है, जहाँ पर 4000 की क्वांटिटी का माल खरीदा है और 88,000 का भाव है, टोटल अमाउंट है 88,000। तो 4000 हमारा 8 तारीख का व्यवहार है। ठीक है, 8 तारीख का व्यवहार, 4000 किलो का माल है, टोटल अमाउंट है 88,000। तो 88,000 डिवाइड बाय 4000, तो 1 किलो का कितना भाव हो गया 22 रुपया। डिवाइड कर रहे होंगे आप लोग, समझ रहे होंगे। इस तारीख को यहाँ पे तो डैश होगा। बैलेंस में कैसे लिखेंगे, तो पुराना पहले लिखिए 1000 और 7000 पुराना लिखेंगे सेम इट इज़, फिर नया वाला इसके नीचे आ जाएगा 4000 का, क्योंकि हर एक के अलग अलग भाव का था, तो इसी तरह हमको लिखना होता है। तो पहले का 20 रुपया भाव था, दूसरे का 18 था, तीसरा जो हमने लाया वो 22 रुपये का भाव था। अमाउंट भी डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हो क्योंकि वही आएगा, क्योंकि कोई चेंजेस हुआ नहीं अभी। 1,26,000 और नया जो आया है वो 88,000 का आया है। ये इस तारीख का व्यवहार खत्म हुआ। आप लोग भी यहाँ लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब एनईपी की बुक के थ्रू मैं ना कुछ नया भी ऐड करते जा रहा हूँ। पुराने वीडियो में मैंने अपलोड किए, लेकिन अब मैंने समझाने में थोड़ा नया टेक्निक भी अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप लोग अब टोटल भी मानना है तो मान सकते हो। पुराना 8 और 4 टोटल कितना हो गया 12,000 का माल पड़ा है, 12,000 किलो माल पड़ा है। ठीक है, अब हमारा जावक आने वाला। अब ध्यान से समझिएगा, अगली तारीख का जो व्यवहार है वो हमारा है 13 तारीख का, जहाँ पे इश्यू कर रहे हैं माल, जावक माल दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। कितना देना पहले वो देख लीजिए 4,800। अब मेथड पहले देख लीजिए, फीफो है कि लिफो, ध्यान से देखिए। हर एक समझ में अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि हर बार फीफो ही पहले होगा, पहले लिफो भी हो सकता है। ठीक है, तो 13 तारीख को फीफो के अकॉर्डिंग हमको माल देना है। जो इश्यू करेंगे जो जावक है वो 13 तारीख का हमको फीफो के अकॉर्डिंग माल देना है, सप्लाई करना है। कितना है 4,800। तो सिंपल सी बात है, पहले तारीख हम लोग लिख देते हैं। ये है 13 तारीख का व्यवहार, जो हमारा जावक इशू की एंट्री होने वाली है। टोटल कितना है 4,800 का माल हमें देना है। मेथड कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, फीफो की मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो माल आया वो पहले माल जाएगा, मतलब ऊपर से माल देना। सिंपल, अपने सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो पहले ऊपर से माल देते हुए जाना है। टोटल देना है 4,800। तो पहले 1000 पड़ा है तो पहले 1000 पूरा दे देंगे। अब बाकी कितना बचा 3,800 बचा। ठीक है, अगला है 7,000। तो 7,000 पूरा नहीं लेना है क्योंकि हमको टोटल 4,800 ही चाहिए, 4,800 ही चाहिए। तो हमारा बाकी कितना बचा 3,800। तो 3,800 इस 7,000 में से ले लिया जाएगा, अपना दे दिया जाएगा। तो यहाँ 3,800 बाकी बचा लिखेंगे, समझिए। और 4,800 हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1000 में से लिया तो इसका 20 रुपया भाव आएगा। ये 3,800 इस 7,000 वाले में से लिया तो 7,000 वाले का भाव 18 रुपया अप्लाई होगा। समझिए, फीफो के अंदर पहले ऊपर से माल दिया जाता है। पहले का भाव लगा 20, दूसरे का भाव लगा 18 और टोटल 4800 हमारा हो चुका। तीसरे वाले स्टॉक पे जाना पड़ा नहीं क्योंकि यहाँ तक भी हमारा सप्लाई कंप्लीट हो गया था। समझिए, चलिए अब इंटू करेंगे तो यहाँ पर टोटल 20,000 का माल हो गया। यहाँ पे आपको कैल्शियम में इंटू करना पड़ेगा तो 68,400 का टोटल माल गया। अब बाकी बचा कितना बैलेंस में, तो 1,000 पूरा जा चुका है। तो 1,000 का स्टॉक खत्म हो चुका है। 7,000 का माल के स्टॉक में से 3,800 का माल दिया, अभी बाकी बचा ना। तो 7,000 में से 3,800 कैल्शियम में आप माइनस कीजिए तो हमारा 3,200 का माल अभी भी पड़ा है, जो हमारा 18 के भाव का है। समझिए, 7,000 में से पूरा नहीं दिया है तो बाकी बचा लिखना पड़ेगा। और 4,000 का पूरा बचा क्योंकि इसमें से कुछ दिया नहीं,
तो 4000 का स्टॉक ऐसा कैसा आएगा जो 22 के भाव का था। टोटल दर्शाना चाहते हो तो दर्शा सकते हो। तो हो रहा है हमारा 7200, ठीक है। 12000 में से 4800 दिया, 7200 बचा। समझिए, चलिए यहाँ पे आपको इंटू करना पड़ेगा। 3200 इंटू में 18 करोगे तो 57,600 हमारा आएगा। 4000 इंटू 22 पूरा सेम इट इज़ 88,000 हमारे पास है। समझिए, फीफो के अकॉर्डिंग पहले जो माल था वो हमने दिया, तो यहाँ पर फीफो की मेथड अप्लाई हो चुकी है। वैसे ईजी होता है सम्स, भले तीनों मेथड एक साथ में होती है पर सम्स ईजी होता है, ठीक है। और इंडिविजुअल एक मेथड का आता है तो उसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक भी ऐड हो सकते हैं। चलिए अगली एंट्री करते हैं। अगली है 15 तारीख। अगेन हमने माल क्या किया है, परचेस किया है, खरीदा है। 800 kg का माल है। टोटल अमाउंट दिया 20,000। हमने टोटल वाला ही सम्स ले रहे हैं, कहीं पे पर यूनिट दिया गया नहीं है। तो 20,000 का माल आया है, 800 kg। तो इस तारीख की हम लोग एंट्री करेंगे। तारीख कितनी थी, 15 तारीख थी। 800 का माल है तो भाव कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, टोटल अमाउंट हमको दी है 20,000। टोटल अमाउंट दी है 20,000। 20,000 डिवाइड बाय 800 करेंगे, आप कैलसी में कर रहे होंगे, तो 25 रुपया मिलेगा। 20,000 डिवाइड बाय 800। अब इस तारीख का बैलेंस लिखना है तो पहले पुराना उतारना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक वेटेड एवरेज तीसरी मेथड ना आ जाए तब तक हमको ऐसे ही स्टॉक लिखना होता है, आप लोग को पता रहेगा। तो पुराना 3200, फिर दूसरा 4,000 और नया आया 800। पहले 3200 का भाव 18 रुपया था, 4,000 का 22 रुपया था और 800 का 25 रुपया भाव था। अमाउंट भी लिख दूँ, यहाँ पर था 57,600, यहाँ पर 88,000 और नया जो आया वो 20,000 का आया है, ठीक है। इस तारीख का व्यवहार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। टोटल बनाना चाहते तो बना सकते हो। 800 का नया माल आया, 7,200 प्लस 800, टोटल 8,000 का स्टॉक हमारे पास पड़ा है। आई होप आपको क्लियर होते जा रहा होगा। सम्स लग रहा है लॉन्ग, लेकिन है एकदम ईजी। मैं चला इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बाकी आपको तो 10 से 15 मिनट में सम्स हो जाएगा और हाईएस्ट हमारे 10 मार्क का सम्स आता है। चलिए अगला फाइनल एंट्री। अगली एंट्री अगेन इश्यू 19 तारीख को माल दे रहा है। इश्यू जावक की एंट्री सप्लाई कर रहे हैं। कितना देना है, 4,000 यूनिट हमको देना है 19 तारीख को। अब कौन सी मेथड से देना है, तो नीचे आ जाइए। 19 तारीख यहाँ पर है कंटिन्यूस पहली मेथड 13 तारीख की थी। 19 को सेकंड मेथड है लीफो से माल हमको देना है। तो चलिए 19 तारीख की जावक की एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम लोग 19 तारीख की एंट्री कर रहे हैं जावक की, जहाँ पे माल हम सप्लाई करेंगे लीफो मेथड से। किस मेथड से, लीफो की मेथड से माल देना है। कितना माल देना है, टोटल 4,000 का माल हमको देना है। लीफो मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में माल आया वो पहले दिया जाएगा, मतलब नीचे से माल देना है। अपनी सिंपल भाषा में बोले तो फीफो में ऊपर से माल देते हुए जाना, जो ऊपर पड़ा है पहले वो दे दीजिए, मतलब पहले जो आया है। और लीफो में लास्ट नीचे से माल देना है, जो लास्ट में आया मतलब लेटेस्ट माल वो देना है। चलिए 4,000 है तो पहले मैं 800 माल दे देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ ऊपर लिखे नीचे लिखे, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर क्या पहले नीचे वाला नीचे दर्शाया फिर ऐसे लिखा गया है। मैं आपको ऐसे लिखता हूँ, एक ही बात है। अगेन मैं नीचे लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज ना हो। 800 का माल हमने दे दिया। अब कितना बाकी बचा, 3,200 बचा। कितना बचा, 3,200। अब अगला स्टॉक नीचे से लेंगे 4,000, तो 4,000 में से पूरा 3,200 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। तो 3,200 पूरा यहाँ दे देंगे और टोटल हमारा 4,000 हो जाएगा, जिससे ऊपर के स्टॉक में जाना नहीं पड़ा। अगर कम पड़ता तो ऊपर जाते, समझ गए। लीफो पहले 800 दिया, फिर इसमें से 3200 दे दिया, टोटल हमारा 4,000 हो गया। और भाव की बात करें तो 800 का भाव कितना आएगा, 25 रुपये भाव आएगा। और ये जो 3200 हमने 4,000 में से लिया तो इसका भाव 22 रुपये आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3200 इंटू 22 करेंगे, टोटल 70,400 का माल हो गया। और जबकि 800 इंटू 25 करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। अब हमारा बैलेंस कितना बाकी बचा, तो ध्यान दीजिए, पहले 3200 में से हमने कुछ भी नहीं दिया। ये जो 3200 ना वो 4,000 वाले में से दिया गया। तो पहली क्वांटिटी अभी भी हमारे पास ऐसे की ऐसी है। तो पुराना पहले 3200 सेम डिश लिखेंगे जो 18 के भाव का है। अब यहाँ पर 4,000 में से हमने कितना दिया है, 3200 दिया। तो 4,000 में से 3200 माइनस किया, बाकी हमारा 800 हमारा बचा, जो हमारा 2200 के भाव का। और ये 800 पूरा हमने दे चुके, समझ गए। लीफो के अंदर पूरा 800 दे चुके थे और इसमें से हमने 3200 दिया था। तो पहला 3200 हमारा पूरा बचा और इसमें से हमारा 800 बचा। थोड़ा ध्यान से देखने की बात है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तो पूरा अमाउंट सेम डिज आएगा और यहाँ पर 22 से इंटू करेंगे तो अब जो माल बचा 17,600 का बचा है। तो इस तरह से इस तारीख का व्यवहार हमारा कंप्लीट हुआ। टोटल क्वांटिटी की बात करें तो हमारे पास 4,000 अभी भी किलो पड़ा है, क्योंकि 8,000 में से 4,000 हमने दे दिया। तो यहाँ पर इस तारीख को लीफो इस तरह से अप्लाई हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट ऑफ फाइनल मेथड देखिए कब अप्लाई होती है और कैसे होती है। अगली जो हमारी तारीख है, अगली तारीख हमारी 20 तारीख, जहाँ पे हम परचेस खरीदी कर रहे हैं। तो अब तीसरी मेथड अप्लाई करने के लिए बोला गया। तो आपको पता है तीसरी मेथड में कहाँ पर चेंजेस होता है, कब होते हैं। तीसरी मेथड के अंदर जब हम नया माल परचेस करते हैं तब वो मेथड अप्लाई होती है। इशू में उसमें कोई भी चेंजेस होता नहीं है। तो अब हम परचेस जो कर रहे हैं, कितना 4,000 हम किलो परचेस कर रहे हैं, जिसका टोटल अमाउंट दिया है 60,800।
अब देखिए कैसी एंट्री होगी, थर्ड मेथड कैसे अप्लाई होगी। वैसे आपने थर्ड वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता ही रहेगा। तो अगली हमारी जो तारीख है लास्ट यहाँ पर, सॉरी इसके बाद भी है 20 तारीख का व्यवहार है, जहाँ पे हमने खरीदा है 4000 किलो का माल खरीदा है और टोटल अमाउंट कितना है उसका 60,800। आप क्या कीजिए, निकालना है रेट तो डिवाइड कर लीजिए। अब डिवाइड करें तो पॉइंट में आ रहा है, भले पॉइंट में आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसा लिख दीजिए। 60,800 डिवाइड में हमारी क्वांटिटी थी 4000 तो 15.2 आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसा लिख दीजिए 15.2 आ रहा है। अब इस तारीख को पता है, यहाँ पे तो डैश कर देंगे। अब यहाँ बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस में फीफो लिफो की तरह नहीं होता। जो पुरानी क्वांटिटी होती है, पुरानी और नवी दोनों एक हो जाती है, क्योंकि अब हमारी वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई होने जा रही है। वेटेड एवरेज गुजराती में भारित शेयर, तो आप लोग को पता है इस मेथड के नाम जो भी क्वांटिटी होती है उसे एक कर देते हैं, उसका एवरेज कर लेते हैं। तो पुराना 4000 का माल पड़ा था, 3200 प्लस 800 4000, और नया हमारा 4000 आया, तो टोटल कितना हो गया 8000। डायरेक्ट हम क्वांटिटी को प्लस कर देते हैं। अब इसका नया भाव निकालना पड़ता है, क्योंकि पुराने का देखिए 18, 22 और इसका 15.2 था, तो यहाँ भाव निकालना वही हमारा नया मेन टॉपिक होता है। तो भाव हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल, मैंने आपको समझाया कि पुरानी क्वांटिटी का जो टोटल अमाउंट दिया है प्लस नवी क्वांटिटी का टोटल अमाउंट है, दोनों को प्लस कर लीजिए। समझे, प्लस करके लिख दीजिए। पहले हम टोटल का कॉलम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर हमारा रेट उसका भाव निकल जाता है। तो पुराने को प्लस कर लीजिए, ठीक है। 2 दिया क्वांटिटी तो कोई बात नहीं, दोनों को प्लस कर देना है। दोनों का 57,600 प्लस 17,600, ठीक है, ये पुराने का हुआ, ठीक है, 75,200। और नवे का कितना था 60,800 प्लस 60,800, तो ये हुआ टोटल अमाउंट अब हमारा 1,36,000। तो ये 8,000 का टोटल अब हो गया 1,36,000। क्या किया, फिर से समझना चाहूँगा, पुराना 4000 नया 4000 दोनों को हम एक कर देते, टोटल कितना हो गया 8000। अब हमको रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालना है, सिंपल सा पुराने का जो टोटल है अमाउंट वो प्लस नए का प्लस करके लिख दीजिए। अब टोटल अमाउंट में हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी का, तो ऑटोमेटिक उसका रेट आ जाएगा, ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा 1,36,000 डिवाइड बाई 8000 की क्वांटिटी, तो हमारा हो गया 17। पॉइंट में मिले तो पॉइंट में लिखना है, राउंड फिगर एग्जैक्ट मिले तो एग्जैक्ट लिखना है। वो आप लोग को समझ मैंने चलाया हुआ है इस मेथड का भी। तो ये 17 कैसा है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आप लिख के भी बता सकते हो इस मेथड में कैसे अपने 17 निकाला, वो आपको लिख के भी बता देना है, ठीक है। कोई डाउट होगा नहीं, आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए लास्ट और फाइनल एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पर 25 तारीख के व्यवहार में हमने इशू माल सप्लाई किया, जो एकदम इजी। अब हमें कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि जो मेथड अप्लाई करनी थी वो परचेज के टाइम ही अप्लाई होती है। जहाँ पर हम 6000 का माल दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 6000 का माल हम यहाँ पर दे रहे, 25 तारीख का व्यवहार है। यहाँ पे 6000 डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही हो जाती है क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर एक हो जाती है, इसलिए जावक में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, क्योंकि उसी क्वांटिटी में से माल हमको देना होता है और वही वाला भाव अप्लाई हो जाएगा। फीफो लिफो की तरह तो होता नहीं है, वेटेड एवरेज में आके भाव एक हो जाता है, हमारा क्वांटिटी टोटल एक हो जाता है। तो 8000 में से 6000 का माल दे दिया 17 के भाव का, टोटल यहाँ पे अमाउंट होगा 1,02,000 का। अब बाकी बचा कितना, तो 8000 में 6000 माइनस कर देंगे, बाकी 2000 की क्वांटिटी बचा 17 के भाव की, टोटल अमाउंट होगा 34,000, ठीक है। और यहाँ पर सम्स हो गया हमारा कंप्लीट, आगे कोई एंट्री नहीं है। और हमको इस मंथ की लास्ट एंट्री के बारे में बोला नहीं गया कि लास्ट एंट्री में कितना स्टॉक है वो बताओ, तो अब इसी तारीख को एंड कर देंगे, ठीक है, इसी तारीख को एंड कर देंगे। मतलब क्या करते हैं हम, इसी तारीख का डायरेक्ट एंडिंग करके हम लोग जो माल लास्ट में बचा क्वांटिटी वो हम लिख देते हैं। यहाँ पर एक ही बचा तो एक ही लिखना और एक ही बचेगा, वेटेड एवरेज में जाके एक हो जाता है। और भाव ना लिखो चलेगा, डायरेक्ट आप अमाउंट लिखिए खास 34,000। 2000 किलो का माल पड़ा है और 34,000 का है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होता है, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी स्टॉक बोलते हैं। अब बाकी हम लोग क्या यहाँ का भी टोटल कर लेते, तो यहाँ की क्वांटिटी का टोटल कर लेते हम लोग, ठीक है। पहले क्वांटिटी चेक कर लेते। यहाँ पे 16,800 का माल रिसिप्ट आवक में, और झावक में क्वांटिटी का देखेंगे तो 14,800 हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस करके 2,000 ही आ रहा है। अब अमाउंट में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ अमाउंट आपको स्टार्टिंग ही नहीं दिख रही होगी, बट आप लोग कैलसी में कर रहे होंगे, आपने सॉल्व किया होगा। तो 3,14,800 का टोटल अमाउंट आ रहा है आवक का, और झावक में जो माल दिया है वो 2,80,800 का हमने दिया है। तो अमाउंट में माइनस करके देखिए, आपको 14,000 का डिफरेंस मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से तीनों मेथड कहाँ पर अप्लाई हुए। जहाँ पर फीफो बोला आपने फीफो के अकॉर्डिंग माल दिया ऊपर से, जहाँ लिफो था आपने वहाँ नीचे से माल दिया, और जैसे लिफो फिनिश हुआ तो परचेज के टाइम हमारी तीसरी मेथड वेटेज एवरेज भारी शेयर से हमने अप्लाई की, जहाँ पे एक हो जाता है स्टॉक और उसका हम लोग नया भाव कैसे निकालते। आई होप क्लियर हुआ। अब हम प्रैक्टिस करने के लिए जो सम्स है वो मैं आपको दे देता हूँ, और यहाँ तक वीडियो देखा है और ये सम्स भी आपको क्लियर समझ में आया, कोई डाउट भी ना है, तो आप जरूर
कमेंट कीजिएगा आई अंडरस्टूड। वैसे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, तो आई अंडरस्टैंड जरूर लिखिएगा या आई अंडरस्टूड अगर वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है तो। और जो सम्स मैं आपको दे रहा हूँ उसका आंसर आ जाए तो डन लिखिएगा, और जो सम्स दे रहा हूँ जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप लोग को जो सम्स प्रैक्टिस करना है तो उसकी बात करो तो यहाँ पर आप उसके बाद का ही ना क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा 2019 में पूछा उस से, ये आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे सारी आवक की और यहाँ पे सारी जावक की, और यहाँ तारीख बताया गया है, पहले लीफो है फिर फीफो है, ठीक है, और लास्ट में हमारा वेटेड एवरेज, जो आप लोग इजीली कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे, उसके बाद और भी देता हूँ क्योंकि हर एक मेथड के आप कम से कम 3 से 4 सम्स लगाइएगा। इसके बाद आपको जो सम्स करना है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर का, 10 नंबर का दिख रहा है, वहाँ पे भी यही सम्स है, यही इसी तरह हमको तीनों मेथड अप्लाई करनी है। 2008 का है, और बोलना चाहूँगा ये वाला सम्स हमारे इस चैप्टर के ओल्ड जो वीडियो अपलोड हुए उसमें सॉल्व किया हुआ है, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो कि इस टाइप से पूछे तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे आपको अब आ गया होगा, फिर भी पुराने वीडियो भी सारे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिएगा, और एक और सम्स दे देता हूँ लास्ट, ठीक है, जैसे 3 सम्स हो जाए, मैंने एक चलाया 4 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा, जिसमें टोटल अमाउंट के साथ वाला है, जैसे मैंने अभी चलाया ना आपको, देखिए इस टाइप का सम्स आप एक सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो। यहाँ पर हमको लिखा है फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब परचेज के टाइम इसको अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि परचेज के टाइम ही अप्लाई होता है, स्टॉक एक करना होता है। तो इस तरह से ये 3 सम्स आप कर लीजिएगा, और तीन सम्स का आपके आंसर आ जाए तो समझिएगा आपको ये चैप्टर कंप्लीट आ चुका है, ठीक है। इसके बाद भी इस चैप्टर में कोई भी किसी टाइप का सम्स अगर अभी भी आपको क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में लास्ट में बोल ही रहा हूँ कि आप वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पर क्या रहेगा आपके प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, पेपर सॉल्यूशन रहेंगे, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओगे, और एग्जाम के दिन भी देख रहे हैं तो भी आप ज्वाइन हो सकते हो, आपको मैक्सिमम बेनिफिट ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।